स्टूडेंट्स, आई वाज वेटिंग कि आप सब लोग क्लास ज्वाइन कर लें। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के सामने लेजर अकाउंट्स बनाना सिखाए थे। एक सिंपलेस्ट फॉर्म में टी अकाउंट्स की बनाने की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आप लोगों को, और सिखाया था कि किस तरह से टी अकाउंट बनाए जाते हैं और उनका बैलेंस करना है। इसकी मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी, एक टास्क भी आप लोगों को मैंने असाइन किया था, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे खुद ही किया होगा, कहीं से आपने हेल्प नहीं ली होगी। आज स्टूडेंट्स हम लोग अपने टॉपिक को नेक्स्ट लेके जाएंगे। एक्चुअली आज हमारा जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो वाइंड अप हो जाएगा आज का। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अपने क्लास फेलोज से, अपने दोस्तों से कह दें कि वो फौरन से पहले क्लास को ज्वाइन कर लें, वगरना हमारा लेक्चर तो चल ही रहा है। लास्ट जो हमारा स्टडी ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर का, आज हम लोग उसकी तरफ चलेंगे। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पसेस। हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस को एक्सप्लेन करना है और उसके जो पर्पसेस हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम लोग बच्चे बात करेंगे, जब ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में है क्या। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने देखा था जर्नल सॉरी लेजर अकाउंट्स मैंने बनाना सिखाए थे आप लोगों को, और उनका हम लोगों ने बैलेंस निकाला था। तो हम बच्चे क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जब हम फॉलो कर रहे हैं, हमने कहा डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट्स। कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हमने लाजमी तौर पर रिकॉर्ड करने हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, और दोनों एस्पेक्ट्स की जो अमाउंट्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो जब हम लोग बच्चे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट लाजमी हो रहा है, दोनों की अमाउंट्स भी बराबर आ रही हैं। तो बच्चे हम क्या करते हैं, एट द एंड जब लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं, तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस जो हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बैलेंस करना भी सिखाया था, और उससे पहले जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंट क्या है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में से किसी भी आइटम का जब हम लोग इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उस रिकॉर्ड को हम लोग अकाउंट का नाम देते हैं। अकाउंट का बैलेंस तब मैंने आपको तब भी सिखाया था कि हम लोग दोनों साइड्स के टोटल कर लेंगे, अकाउंट की दोनों साइड्स का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेंगे। जो साइड हैवियर होगी, जो साइड ज्यादा होगी, वही साइड का बैलेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस इज डेबिट, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस इज क्रेडिट। और वो बैलेंस आएगा कैसे, दोनों साइड के टोटल्स में जो फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा, दोनों साइड के टोटल्स में को आपस में हम लोग माइनस कर लेंगे, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और वो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नोन एज बैलेंस। ठीक है, तो किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट आएगा, किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आएगा। हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो जो लेजर अकाउंट्स के बच्चे बैलेंसेस बनाए होते हैं, उन बैलेंसेस जो हमने फाइंड आउट किए होते हैं, उन बैलेंसेस को एक लिस्ट में अपने पास लिख लेते हैं कि जिन अकाउंट्स के बैलेंस डेबिट बैलेंस हैं उनको डेबिट साइड पे लिख दिया, और जिन अकाउंट्स के बैलेंस जो है वो क्रेडिट हैं उनको क्रेडिट साइड पे लिख लिया। और एट द एंड क्या होता है, दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स के जब हम लोग टोटल करते हैं तो वो टोटल इक्वल आते हैं। क्यों इक्वल आते हैं, क्योंकि वो जो लेजर अकाउंट थे बेटा, वो हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए मेंटेन किए थे। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए वो लेजर अकाउंट्स हमने बनाए थे। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस एट ए गिवन टाइम। कि एक खास वक्त में हमारे पास जितने भी अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे जनरल लेजर में, उन अकाउंट्स की लिस्ट और उनका जो बैलेंस है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। पर्पस इज टू प्रोवाइड दैट डेबिट्स इक्वल क्रेडिट्स, और उसका मकसद क्या है, इस चीज को प्रूव करना कि डेबिट क्रेडिट के इक्वल है। आप लोगों के सामने एक जो स्लाइड नजर आ रही है बच्चे, इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे,
अकाउंट्स की लिस्ट है, जितने भी अकाउंट्स इस पायनियर एडवर्टीजमेंट या एडवर्टीजिंग एजेंसी के जो बिजनेस है, इसमें जितने भी अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन अकाउंट्स की सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई। कैश, एडवर्टीजिंग, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, unearned revenue, and CR bid capital and CR bid drawings, services revenue, salaries expense, rent expense, etc etc। तो इनके बैलेंसेस सामने दिए हुए हैं। जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है उसको डेबिट साइड पे डेबिट वाले कॉलम में लिखा हुआ है, जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा हुआ है। और एट द एंड जब दोनों कॉलम्स का टोटल किया तो वो टोटल इक्वल आया 28,700। और ये इक्वल क्यों आया बेटा? देखें, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, और डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट तो लाजमी रिकॉर्ड करने हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। तो जब डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को बेटा हमने इक्वल रखकर तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया है, उसकी पोस्टिंग की है, तो एट द एंड जो उनका रिजल्ट है, उनको जब हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको जब मैच करते हैं, तो दैट मस्ट बी इक्वल। ये बेटा ट्रायल बैलेंस एक ऐसा टूल है हमारे पास कि इसके जरिए से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग प्रोसेस पे काम किया है, ये जो रिकॉर्डिंग की है हमने ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस करने के बाद रिकॉर्डिंग की, फिर उसकी हम लोगों ने जर्नलाइजिंग के बाद पोस्टिंग की, और पोस्टिंग के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। किस लिए? इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमने जो काम किया था क्या वो सारा ठीक था। डेबिट और क्रेडिट करते वक्त कोई गलत तो नहीं कर दिया, बैलेंस करते वक्त कोई गलती तो नहीं कर दी, टोटल्स करते वक्त कोई गलती तो नहीं कर दी। तो अगर तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये एनफ सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ जी, हमने वो जो जर्नल और लेजर का काम किया था वो काम हमारा ठीक था। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एक तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक बेसिक टूल है हमारे पास, कि जिसकी मदद से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की गई थी ये बिल्कुल ठीक थी। डबल एंट्री सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते वक्त। लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, द ट्रायल बैलेंस में बैलेंस इवन व्हेन, कहता ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा इवन व्हेन, हत्ता कि ए ट्रांजैक्शन इज नॉट जर्नलाइज्ड। मैंने आप लोगों को बेटा अभी कहा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, हमारे पास एक ऐसा बेसिक टूल है कि जिस टूल से हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को जज कर सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक तरह से मेंटेन की गई हैं या नहीं। तो बेटा एक ट्रांजैक्शन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं की गई, जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को एंटर ही नहीं किया, तो बेटा जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। एक चीज को जर्नल में ही एंटर नहीं किया तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि हम लोग उसको लेजर में लेके गए होंगे, एंड हाउ कुड इट पॉसिबल कि वो चीज ट्रायल बैलेंस में गई होगी। ऑब्वियसली वो चीज ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, तो इफेक्ट क्या करेगी? तो पहला तो एक इसकी जो एक इसका एक ड्रॉबैक था वो ये था कि इवन अगर हम लोग एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं भी करते तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक करेक्ट जर्नल एंट्री इज नॉट पोस्टेड, कि अगर हम लोगों ने एक जर्नल में चीज रिकॉर्ड की थी, जर्नलाइज तो किया था, लेकिन उस जर्नलाइजिंग के बाद जो पोस्टिंग का प्रोसेस था वो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, और अगर कंप्लीट किया भी है तो वो कंसर्न्ड अकाउंट्स में पोस्ट नहीं किया, किसी दूसरे अकाउंट्स में जाके हम लोगों ने उनको पोस्ट कर दिया। अब उसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम लोग बात करते हैं कि सैलरीज पे की गई हैं, सैलरी पे की तो हम लोगों ने उसकी जनरल एंट्री पास कर दी, सैलरी एक्सपेंस क्रिएट हुआ, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करके पेमेंट की तो कैश एसेट डिक्रीज हुआ तो कैश क्रेडिट हो गया। अब देखा जाए तो इस एंट्री ने दो अकाउंट्स में पोस्ट होना था, एक कैश के अकाउंट में और एक सैलरी के अकाउंट में। हमने क्या किया कि इस ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने रेंट के अकाउंट में जाके पोस्ट कर दिया, क्योंकि रेंट भी एक्सपेंस था, तो गलती हो गई, जल्दबाजी में हम लोगों ने सैलरी के अकाउंट में जाके उसको डेबिट साइड पे लिखने की बजाय हम लोगों ने रेंट के अकाउंट में जाके उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। तो बात तो एक ही है,
ट्रायल बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेबिट और क्रेडिट तो फिर इक्वल रह गए। फर्क क्या हुआ कि हमने एक एक्सपेंस की बजाय दूसरे एक्सपेंस के अकाउंट में जाके उस चीज को लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी एक इसका ट्रायल बैलेंस का नुकसान है। ए जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, कि अगर हम लोग एक जर्नल एंट्री को दो दफा पोस्ट कर देते हैं, मतलब एक दफा डेबिट और क्रेडिट कर दिया लेजर में, एक दफा अगेन कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब अकाउंट्स में डेबिट भी हो गई और क्रेडिट भी होगी वो ट्रांजैक्शन। तो ट्रायल बैलेंस तो नहीं बताएगा कि ये एंट्री गलत है या हम लोगों ने पीछे काम गलत किया है या नहीं किया। मतलब ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों के होने के बावजूद भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल आ जाता है। हम लोग डाउट में नहीं जा सकते कि भाई हमने पिछले वाला काम ठीक किया है या नहीं किया। इनकरेक्ट अकाउंट्स आर यूज्ड इन जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग। अब ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि आमतौर पर जो इनिशियल लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंट्रोडक्टरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं आमतौर पर अकाउंटिंग के, उनसे ये छोटी छोटी गलतियां इस तरह की हो जाती हैं। मैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लास्ट 2 लेक्चर्स में बेटा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा था कि भाई हम लोग किस तरह से एक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को वहां पे एलिमेंट आइडेंटिफाई करना सिखा रहा था और उस एलिमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स फॉल करेंगे उनकी प्रैक्टिस करवा रहा था। ठीक है, तो अक्सर बच्चे ऐसा अभी भी करेंगे, क्योंकि अभी 2 ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग दी है। अभी अगर मैं आपको कोई काम दूंगा तो आप लोग अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जो है वो ठीक तरह से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं जज होगा आसानी से कि मैं इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करूंगा। तो वहां पे भी गलती आ जाती है जब हम लोग अकाउंट्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जर्नल में या लेजर में, तो वहां से भी हमारे पास जो गलती है वो ट्रायल बैलेंस से लोकेट नहीं होती। मतलब एक एक्सपेंस की जगह पे किसी और एक्सपेंस के अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन था तो एक्सपेंस ही, उसको डेबिट भी किया और कैश को क्रेडिट भी किया। ट्रायल बैलेंस ने उस इफेक्ट को जो है वो डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो ये इसकी एक इसका नुकसान है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑफसेटिंग एरर्स आर मेड इन रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। क्या करते हैं हम लोग कि दो मुख्तलिफ गलत ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड कर देते हैं और एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है उसको ऑफसेट कर देती है, उसको खत्म कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक गलती से हमारा एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया और गलती से हमारा एक रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो गया, तो उस गलत एक्सपेंस ने गलत रेवेन्यू को ऑफसेट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो अल्टीमेट इफेक्ट तो कोई भी ना हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, मतलब ये कुछ लिमिटेशंस थी, ये ड्रॉबैक्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो कि ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इवन दो कि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट्स जो है वो इक्वल होती हैं, लेकिन स्टिल इस तरह के जो एरर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी एक रिव्यू क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस के बारे में स्टूडेंट्स। ए ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, एक ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा अगर, कब बैलेंस नहीं होता, ए करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, कि अगर हम लोग एक जर्नल एंट्री को 2 दफा पोस्ट कर दें तो क्या वो बैलेंस नहीं होगा? तब भी बैलेंस होगा वो। ठीक है, 2 दफा डेबिट और क्रेडिट वाला काम कर दिया, लेकिन काम किया ठीक है, लेकिन जो दूसरी दफा किया है वो गलत है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड तो बराबर होगी। The purchases of supplies on account is debited to supplies and credited to cash। अब देखें, अगर हम लोग सप्लाईज को बेटा क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ऑन अकाउंट परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है? सप्लाईज हमारा एसेट है वो डेबिट होगा और अकाउंट पेएबल, ऑन अकाउंट परचेज कर रहे हैं, अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हमने सप्लाईज को तो डेबिट किया लेकिन अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करने की बजाय हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। गलती कर दी ना, गलती तो कर दी, लेकिन ट्रायल बैलेंस में इस गलती का कोई असर नहीं होगा, इस गलती के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सॉरी, a $100 cash drawings by the owner is debited to owner's drawing for 1000 and credited to cash for 100। ये है वो एरर बेटा जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। कि ऑनर ड्राइंग्स कर रहा है, विड्रॉवल्स आ रही है ऑनर की, ड्राइंग्स
में इजाफा होता है तो वो डेबिट होती हैं। तो ड्राइंग्स 100 से डेबिट होंगी, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश जाएगा तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन हमने क्या किया, ड्राइंग्स को 1000 से डेबिट कर दिया और कैश को 100 से क्रेडिट कर दिया। अब देखें डेबिट और क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की जो बेटा अमाउंट्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो जब वो अमाउंट्स इक्वल नहीं है तो अकाउंट्स के जब हम लोग बैलेंस करेंगे और उन बैलेंस को जब हम लोग एक लिस्ट की सूरत में ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे या ट्रायल बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, तो वो तो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमने ये गलती की हुई है वहां पे कि 100 की बजाय 1000 लिखा हुआ है। ठीक है। डी ऑप्शन इसकी क्या थी, ए $450 पेमेंट ऑन अकाउंट is debited to account payables for 45 and credited to cash 45। अब ये गलती क्या थी कि हम लोगों ने 450 रुपए की अदायगी की है, जो ऑन अकाउंट मतलब वो जो हमारी लायबिलिटीज थी उनको पेमेंट की है 450 की, और जब इसकी रिकॉर्डिंग की है तो 450 की बजाय ओनली 45 से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर दी। डेबिट भी 45 से कर दिया और क्रेडिट भी 45 से कर दिया, डबल एंट्री भी पूरी की और डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट जो है वो भी सेम है। तो ठीक है बेटा, इस गलती की वजह से भी हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो था, इसका जो आंसर था दैट वाज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका आंसर थी कि ये ऐसी गलती है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, जहां पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड्स जो है वो इक्वल नहीं थी। ठीक है। अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्कशन क्वेश्चन। Jim Benz is confused about how accounting information flows through accounting system। कहता है कि वो उसको नहीं पता, वो बेचारा परेशान है कि किस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरह से फ्लो करती है। He believes that flow of information is as follows। कि इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो करती है, उसका जो बिलीव है वो क्या है। डेबिट एंड क्रेडिट पोस्टेड टू दी लेजर। ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर्स, इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ये उसने बता दिया कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है। इज जिम करेक्ट? क्या वो ठीक है? इफ नॉट, अगर नहीं तो इंडिकेट टू जिम द प्रॉपर फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जिम को बताएं कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से होता है। तो अभी तक बच्चे हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे 5 चीजें डिस्कस की जा रही हैं कि पहले नंबर पे कहता है कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट को लेजर में पोस्ट करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन को जर्नल में एंटर करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो मकसद है बेटा आप लोगों के सामने डिस्कस करने का, ये इसका मकसद क्या है कि हम अकाउंटिंग साइकिल को डिफाइन करें कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग वर्क किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले जो बी ऑप्शन है वो सबसे पहले आएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर्स। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन के आने के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे, डेबिट और क्रेडिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम लोग जर्नल में एंटर करेंगे। तो पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर होगी, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में एंटर करेंगे और जर्नल में एंटर करने के बाद हम लोग लेजर अकाउंट्स में जाकर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स जो है उनको ट्रांसफर करेंगे और लेजर के बाद बेटा हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब हमारे पास बन जाएगा, पूरे बिजनेस की जो पिक्चर है समराइज्ड फॉर्म में हमारे पास जब आ जाएगी समरी की सूरत में, तो उस समरी को इस्तेमाल करते हुए हम बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, दोबारा सुन लें। सबसे पहले बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन आएगी, उसको ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में एंटर करेंगे, मतलब पहले ऑप्शन बी, फिर सी, फिर ए, उसके बाद जर्नल के बाद लेजर बनेगा और लेजर के बाद
वो जो ई ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, और एट द एंड हम लोग डी ऑप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको प्रिपेयर करेंगे। ये लास्ट स्टेप था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जिम को करेक्ट करेंगे कि नहीं भाई जो आप कह रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से फ्लो नहीं करती, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है, पहले ट्रांजैक्शन होगी, फिर जर्नल होगा, फिर लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में फिर हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया था, जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग करते आ रहे थे। तो एक दफा फिर से वो सारे के सारे काम की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को जो है वो एक्सेल शीट के ऊपर सारा काम करके रिकॉर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करके सिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपको। वैसे मेरा दिल तो ये कर रहा था कि मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट दूं कि आप लोग ये काम करें, आप लोग थोड़ा सा काम आप भी करें, लेकिन ये मैं काम आपको सिखा देता हूं यहाँ पे लाइव सेशन में। और उसके बाद आपको इसकी जो है वो एक अच्छे खासे क्वेश्चन की एक असाइनमेंट इसकी आपको मैं असाइन करूंगा। Selected transactions for Tina Cordero Company during its first month of business are presented below. Tina Cordero Company की कुछ transactions आपको दी गई हैं। September 1 invested $10,000 cash in the business. टीना ने 10,000 cash जो है वो business में invest किया है। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया, सितंबर 5 परचेज इक्विपमेंट फॉर $12,000। 12,000 के इक्विपमेंट्स जो है वो परचेज किए गए। पेइंग 5,000 इन कैश एंड बैलेंस ऑन अकाउंट, 5,000 पे कर दिया और जो बाकी बैलेंस है वो अभी पे करना है, मतलब 7,000 की पेमेंट अभी करनी है, लायबिलिटी बन जाएगी ना हमारी 7,000 से। सितंबर 25 पेड $3,000 कैश ऑन बैलेंस आउट फॉर इक्विपमेंट, मतलब वो जो इक्विपमेंट हमने परचेज किए थे 12,000 के, जिसमें से 5,000 पे कर दिया था, रिमेनिंग 7,000 जो था 7,000 वो अभी पेबल था। तो कहता है उस पेबल में से 3,000 को हमने अदा कर दिया है, कि वो जो हम मकरूज थे इक्विपमेंट के सिलसिले में उसमें 3,000 की पेमेंट कर्ज की अदा कर दी है। 30 सितंबर की ट्रांजैक्शन है, विड्रू $500 कैश फॉर पर्सनल यूज, 500 कैश जो है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया। कॉर्डिरोज चार्ट ऑफ अकाउंट्स शोज, ये जो कॉर्डिरो का चार्ट ऑफ अकाउंट था टीना कॉर्डिरो का, वो उसने कैश मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने कहा था वो लिस्ट है जो कि बिजनेस अपने अकाउंट्स की मेंटेन करता है, उनका नाम और उनको स्पेसिफिक नंबर्स अपनी मर्जी से हम लोग असाइन कर देते हैं। तो उसने कहा कैश का जो अकाउंट नंबर है वो 101 होगा और इक्विपमेंट का 157 होगा। अकाउंट पेबल्स का अकाउंट यूज करेंगे, टीना कैर्डिरोस कैपिटल यूज करेंगे और टीना कैर्डिरोस ड्राइंग्स का अकाउंट, ये अकाउंट्स जो है वो यूज करेंगे। रिक्वायर्ड क्या है, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन ऑन पेज J1 ऑफ द जर्नल, मतलब जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें। पोस्ट द ट्रांजेक्शन यूजेस स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर्म, स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर्म को यूज करते हुए इन ट्रांजेक्शन्स को हमने पोस्ट करना है। और प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑन सितंबर 30, और सितंबर 30 का आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है पूरे महीने की ट्रांजेक्शन्स के बाद। तो बच्चे मैं इसको हल करने के लिए जा रहा हूं अपने पास। तो आप लोग इसको देखिएगा, इसको फॉलो करिएगा। मैं आप लोगों के सामने अभी एक्सेल की फाइल एक ओपन कर लेता हूं ताकि उसमें हम लोग अपना काम जो है वो एज यूजुअल हमेशा की तरह उसमें परफॉर्म कर सकें। ले स्टूडेंट्स, ये वो लास्ट टाइम वाली फाइल है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसी फाइल को मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके तो आप लोगों के सामने उनको प्रेजेंट करूंगा।
ले बेटा जी, ये हमारे पास एक जर्नल का फॉर्मेट जो हम लोगों ने अपने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, उसी को मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैंक कर लेता हूँ ताकि इसी में हम लोग अपनी एंट्रीज जो हैं वो कर लें। अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन को भी यहाँ पे ही कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार दूसरी स्लाइड पे मत जाना पड़े। ये मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर यहाँ पे हो गया तो नहीं हुआ, हमें बार बार उसी ट्रांजैक्शन को ही, उसी फाइल को ही देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी बेटा, अब देखिएगा, जो लास्ट टाइम हमने काम किया था, मैं हरगिज उस काम की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों को बार बार एनालिसिस करना नहीं सिखाऊंगा। अब हम लोग एनालिसिस बेटा अपने जहन में करेंगे। ट्रांजैक्शन थी पहली बेटा सितंबर 1 की, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जर्नल में डेट वाले कॉलम में पहले डेट लिख लेंगे, दैट इज September 1। September 1 ये डेट वाले कॉलम में हमने डेट लिख दी। अब ट्रांजैक्शन की तरफ बेटा जब हम लोग जाते हैं तो ट्रांजैक्शन में कहा गया था September 1 में इन्वेस्टेड 10,000 कैश इन द बिजनेस। बिजनेस में 10,000 कैश आ रहा है बेटा। जर्नल जब मैं आप लोगों को करवा रहा था तो मैंने तब आप लोगों को एक हिंट दिया था कैश के बारे में। मैंने बताया था बेटा कि कैश जब बिजनेस में आएगा हम उसे डेबिट करेंगे, और कैश जब बिजनेस से जाएगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। आप सिर्फ एक एलिमेंट दैट इज कैश उसको पल्ले से बांध लें, आपको सारी की सारी जनरल एंट्री करनी आ जाएगी। कैसे? अब देखें, ये कैश आ रहा था बिजनेस में, तो मैंने कहा जब कैश आएगा तो उसे डेबिट करेंगे। अब ट्रांजैक्शन में दो ही एस्पेक्ट होने हैं, एक डेबिट होना है और एक क्रेडिट होना है। अब कैश का हमें पता चल गया कि कैश ने डेबिट होना है, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या था कि जो इन्वेस्ट बिजनेस में किया जा रहा था कि वो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा था। कैपिटल क्या थी? ऑनर की कंट्रीब्यूशन, कि ऑनर बिजनेस में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था। तो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे टीना कॉर्डिरोस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से? कितना उसने इन्वेस्ट किया था कैश बिजनेस में? दैट इज 10,000। इसके सामने डेबिट वाले कॉलम में हमने 10,000 लिख दिया। अब क्रेडिट क्या हो रहा था? क्रेडिट टीना कॉर्डिरोस कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था। तो यहां पे लिख देंगे टीना कॉर्डिरोस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब टीना कॉर्डिरो का कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो उसके बिल्कुल सामने हमने क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट लिख दी। नीचे नरेशन मैंने कहा था बेटा अपने अल्फाज में लिखनी है, तो यहां पे लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। ये हमने काम कर दिया, ये हमने नरेशन भी साथ में लिख दी। मैंने आप लोगों से बेटा कहा था कि ये जो रेफरेंस नंबर वाला पेज है, ये पेज हमने खाली छोड़ना है। क्यों खाली छोड़ना है? कि हमने यहाँ पे बेटा लिखना होता है कि जो अकाउंट हम लोग कैश का अकाउंट यूज कर रहे हैं, उस कैश के अकाउंट का जर्नल में, उसमें लेजर में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हमें नंबर बता दिया गया था। कैश का नंबर था 101 और कैपिटल का जो नंबर था वो था 301। तो यहाँ पे बेटा वो नंबर लिखने हैं। कैश का जो नंबर था वो क्या था? 101, और 101 और कैपिटल का जो नंबर था दैट वाज 301। तो ये यहाँ पे बेटा नंबर लिखने होते हैं। अगर हमें नंबर दिए जाएंगे तो हम लोग रेफरेंस नंबर वाले कॉलम में अकाउंट्स के नंबर्स लिख देंगे, और अगर हमें नंबर नहीं दिए जाते तो हम रेफरेंस नंबर वाला जो कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। ये चीज अपने जहन में जरा बिठा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ बेटा चलते हैं। उसमें क्या कहा गया था? September 5
परचेज इक्विपमेंट फॉर 12,000। अब 12,000 के इक्विपमेंट परचेज किए जा रहे हैं, बिजनेस में एसेट तो आ रहा है। पहले डेट लिखेंगे, यहां पे डेट कौन सी थी, सितंबर 5, डेट लिख दी। अब एसेट बिजनेस में आ रहे हैं और एसेट का नाम क्या है, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं और नीचे हमें बताया गया है कि इक्विपमेंट के लिए बेटा जो आपने अकाउंट यूज करना है वो खाली इक्विपमेंट का ही अकाउंट यूज करना है और अकाउंट का नंबर है 157। अब इक्विपमेंट एसेट होते हैं और एसेट में जब इजाफा होता है तो वो डेबिट होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और इसका नंबर क्या था इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट के अकाउंट का नंबर था बेटा यहाँ पे हमें दिया हुआ, ये देखिए इक्विपमेंट के साथ 157, और इसको लिख देंगे यहाँ पे नंबर 157, ये उसका नंबर लिख दिया। अब इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 12,000 के इक्विपमेंट बेटा हम लोगों ने परचेज किए थे, तो 12,000 से इक्विपमेंट का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब इस एंट्री में बेटा हमें बताया जा रहा था कि क्या होगा, 5,000 पेड इन कैश, कि 5,000 हमने पे कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस में जब कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। क्यों, क्योंकि कैश एसेट है, जब हम कैश पे करते हैं हमारे एसेट में कमी आती है, तो यहां पे कैश क्रेडिट कर देंगे, 5,000 से कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। एक सेकंड स्टूडेंट्स, मुझे यहां पे एक रो एंटर कर दें जी। कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का जो अकाउंट नंबर था वो 101 था, जो ऊपर भी हमने यूज किया था। अब कैश अकाउंट 5,000 से बेटा कैश पे कर दिया, तो 5,000 से तो कैश क्रेडिट हो गया। अब रिमेनिंग के बारे में क्या कहा जाता है, कहता है एंड द बैलेंस ऑन अकाउंट, और बाकी जो पैसे हैं वो उधार है, अभी उनकी अदायगी करनी है। तो बाकी पैसे बनते कितने हैं, 12,000 के इक्विपमेंट परचेज कर रहे थे, 5,000 हमने पे कर दिया और रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 7,000। तो वो जो 7,000 की हमने पेमेंट करनी है उसके लिए हम अकाउंट पेएबल एक लायबिलिटी बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, या यहां पे देखें कि उसके लिए अकाउंट कौन सा यूज किया गया है, अकाउंट्स पेएबल ही है और उसका नंबर क्या है, 201। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल अकाउंट और इसका नंबर क्या है, 201, और उसको लायबिलिटी बना दिया कितने से, 7,000 से। अंडरस्टूड है बेटा। 12,000 का जब इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं उसमें से 5,000 हमने पे कर दिया, तो रिमेनिंग जो 7,000 है वो अभी पेएबल है, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो उसमें इजाफा ही होता है, और उसमें जब इजाफा होता है तो वो डेबिट होती है। नरेशन लिखेंगे, इक्विपमेंट परचेज कि हमने इक्विपमेंट्स को परचेज किया है। जरूरत नहीं है नरेशन में बताने के लिए कि ये इक्विपमेंट कैश पे परचेज किए थे या कि क्रेडिट पे परचेज किए थे। एंट्री देख के पता चल रहा है कि भाई ठीक है, 5,000 की पेमेंट कर दी है, 7,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कुछ कैश थे और कुछ क्रेडिट थे। ठीक है, तो स्पेशल से हमें नरेशन में ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि आइदर इक्विपमेंट आर परचेज्ड ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की तरफ बेटा जब हम लोग चलेंगे तो वो है सितंबर 25 की एंट्री, पेड 3,000 कैश ऑन बैलेंस आउट फॉर इक्विपमेंट, कि ये जो इक्विपमेंट खरीदे थे और वो जो रकम अदा करने वाली थी उसकी मद में 3,000 रुपया पे कर दिया सितंबर 25 को। तो यहां पे डेट लिखेंगे हम लोग सितंबर 25, डेट वाले कॉलम में डेट लिखी। अब बेटा ट्रांजैक्शन बार बार नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो बेटा हो क्या रहा है कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश तो कम हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैश जब कम होगा तो उसे तो क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट क्या करेंगे, भाई पेमेंट किसकी की है, बेटा वो जो इक्विपमेंट उधार पे खरीदे थे, उस कर्जा जो हमारे सर पे चढ़ा था 7,000 रुपया, उस कर्जे में से 3,000 रुपए की अदायगी की गई है। तो कर्जा हमारी जो लायबिलिटी थी उसमें कमी आई। जब कर्जा बेटा वापस कर देते हैं तो लायबिलिटी कम हो जाती है ना, तो लायबिलिटी कम होगी तो उसे डेबिट कर देंगे। तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट, अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा, और डेबिट कितने से होगा, 3,000 उसको पे किया था ना, 3,000 से अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया। और चूंकि हमने पेमेंट की है
तो पेमेंट जब करते हैं तो हमारा कैश बैलेंस उसमें कमी आती है, तो कैश जब कम होता है, एसेट जब कम होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। अब अकाउंट नंबर जो रेफरेंस में लिखने हैं, कैश का अकाउंट नंबर हमें पता है 101 है, और अकाउंट्स पेबल का नंबर ऊपर ही नजर आ रहा है हमें 201। ठीक है, तो नंबर एक ही नंबर जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस वो नंबर एक ही रहेगा, नंबर बार बार चेंज नहीं होंगे। जब हमने लिस्ट बनाई तो हमने नंबर असाइन कर दिए थे कि कैश का नंबर ये होगा, कैश का अकाउंट लेजर के इस सफा नंबर पे होगा, अकाउंट पेबल का इस सफा नंबर पे, कैपिटल का इस सफा नंबर पे, इक्विपमेंट का इस सफा नंबर पे। सादे अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो रेफरेंस नंबर्स में नंबर लिख रहा हूं मैं, इससे मुराद क्या है कि ये जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं इनका जो रिकॉर्ड है वो लेजर के किस सफा नंबर पे, किस पेज नंबर पे है, प्रैक्टिकली अगर बात करें। लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की बात करते हैं तो फिर हम लोगों ने अकाउंट्स को नंबर असाइन कर दिया, वहां पे पेज नंबर तो नहीं है, तो फिर उससे मुराद अकाउंट नंबर ही है। हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में जाके ये नंबर जब 101 एंटर करेंगे तो पूरे का पूरा कैश अकाउंट हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, खैर यहां पे हम लोग नरेशन लिखेंगे, पेमेंट मेड टू अकाउंट्स पेबल, के जो अकाउंट्स पेबल थे उनको हम लोगों ने पेमेंट से कर दी है। तो ये ट्रांजैक्शन हम लोगों ने ये भी अपने पास रिकॉर्ड कर ली जर्नल में। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग बेटा मूव करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं पहले किस डेट की है, उसके बाद हम लोग उस पे उसको जर्नल की तरफ लेके चलेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 30th ऑफ सितंबर की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट वाले कॉलम में डेट लिख लेंगे, दैट इज सितंबर 30th ऑफ सितंबर। अब 30th ऑफ सितंबर की अगर बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन है तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग जरा ट्रांजैक्शन को दोबारा से देखते हैं। कहता है जी विड्रू $500 कैश, विड्रू का मतलब होता है निकलवाना, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए ले गया कौन, ऑनर। बेटा जब ऑनर बिजनेस से कैश लेके जा रहा है, एक बात तो तय है कि कैश में कमी आ रही है, और बेटा जब कैश में कमी आती है तो मैंने आपको समझा दिया शुरू में कि उसको क्रेडिट करते हैं, कैश तो क्रेडिट होगा। अब ये जो ऑनर अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए कैश को लेके जा रहा था उसे हम लोग ड्राइंग्स का नाम देते हैं, उसमें इजाफा हो रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट होंगी। और एक बात बेटा और पल्ले बांध दीजिएगा कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही होती हैं, उनमें कमी बहुत ही कम होती है, हमेशा इजाफा ही होता है। तो क्या करेंगे, टीना कॉर्डिरोज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब कितना कैश लेके गया है वो पर्सनल यूज के लिए, दैट इज 500 का कैश जो है वो लेके चला गया 500। तो कैश बिजनेस से चला गया, कैश आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 500 के साथ। अब जब नंबर लिखने की बारी आएगी तो कैश का जो अकाउंट नंबर है दैट इज 101, और जब टीना कॉर्डिरोज ड्राइंग्स मतलब ऑनर की जो ड्राइंग्स हैं विड्रावल्स के लिए जो अकाउंट नंबर हमें दिया गया बेटा वो है 306, ये अकाउंट नंबर हम यहां पे मेंशन कर देंगे 306। ओके, और नीचे नरेशन लिख देंगे कि ये हमने क्या किया था, कैश विड्रॉन बाय ऑनर, के ऑनर ने ये कैश विड्रा किया है, अंडरस्टूड है कि ये पर्सनल यूज के लिए ही विड्रा किया गया। तो बेटा ये 4 जर्नल एंट्रीज थी एक इसकी जो रिक्वायर्ड